नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऑर्गेनिक खेती पर। और आज हम आए हैं गांव सीसवाड़ा, जिला चरखी दादरी में। हमारे साथ जो युवा किसान आप देख रहे हैं, ये हैं भाई सत्य प्रकाश। और इन्होंने 1 एकड़ में तरबूज लगा रखा है और साथ में आधा एकड़ में टमाटर लगा रखा है भाई ने। इन्होंने तरबूज की खेती पहली बार की है और बड़े ही आधुनिक तरीके से इन्होंने ये सारी खेती की है। तो भाई से हम जानकारी लेंगे कि इन्होंने पहली बार में ही मतलब इतनी शानदार खेती जिस तरीके से इन्होंने की है, तो पहली बार में ही कामयाबी कैसे हासिल की, भाई से अब आपको रूबरू करवाएंगे। अब आपको खुद भाई सत्य प्रकाश बताएंगे। नमस्कार जी। ये जो तरबूज की खेती आपने की है, ये कब लगाया था आपने? सर ये 23 दिसंबर को सोइंग की थी इसकी खेत में। पहले ड्रिप बेड बनाए, फिर ड्रिप बिछाई, उसके बाद में मल्चिंग, और उसके बाद में 23 दिसंबर को बीज की सोइंग करके इसमें हाथों हाथ लोटनल लगा दिया था सर्दी की मारना उससे बचने के लिए। और इसमें 100% जर्मिनेशन हुई है बीज की अपने खेत में। आपने पहली बार तरबूज लगाया है? पहली बार लगाया है जी। यो यूट्यूब पे देख के आप वर्ग किसाना का वो चैनल देख के उसने लगाए है। वो भाई थोड़ा बहुत हम भी पूरे गांव में टमाटर की खेती हो अपने में लगभग 150-200 किला में। तो अब इन सोची अब की बार भाई हर बार टमाटर को बाजार नहीं मिला, 2 साल हो गया था, अब कुछ न कुछ नया की हो जा। अच्छा, हाँ तो मतलब पहली बार में आपने तरबूज की खेती में लोटनल इस्तेमाल करने का ये मतलब तरीका आपने कैसे सोचा भाई साहब? सर्दी का टाइम हुआ है जी, उस टाइम पर बीज गलन का चांस ज़्यादा हो है। अच्छा। और अगेती फसल होगी तो उसमें कुछ आमदनी जुड़ सका है, जिस तरह लेट फसल होगी तो उसमें आमदनी कम होगी। तो लोटनल आपने कौन सा यूज़ करा इसमें? लोटनल 2 तरह का आता है जी, एक जो 25 GSM वूलन का कपड़े का हो, और एक जो प्लास्टिक पलवार है। वो प्लास्टिक पलवार 25 GSM 25 माइक्रोन वाली वो लगाया है। अच्छा, आपने प्लास्टिक का इसमें लगाया है। हाँ तो भाई ने इसमें वूलन का ना लेके प्लास्टिक का लिया है। प्लास्टिक का बेनिफिट ये होता है जी, जैसे उस टाइम पे ठंड ज़्यादा होती है और सूर्य देवता जैसे अब तो पूरे स्वभाव पे हैं, लेकिन कभी कभी नज़र आते हैं उस टाइम पे। तो दिन में जब थोड़ा बहुत भी सूरज निकलता है ना, तो उसमें प्लास्टिक वाले में उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हीट बन जाती है। तो इसलिए उसमें हाँ इनका ये इतने भारी मात्रा में तरबूज लगने का और 100% सोविंग होने का एक तो मेन कारण यही है कि इन्होंने उसमें वुलन का लोटनल ना लेकर के प्लास्टिक का लोटनल लिया है। तो अब और आगे भाई से जानकारी लेंगे। अच्छा, फिर इसमें आपने बेसिल डोज नीचे जो देते हैं शुरुआत में, वो क्या दिया था? नीचे इसमें भाई साहब जो अपनी ऑर्गेनिक DAP आवा है, हरित क्रांति के नाम से आवा है, और ऊने का पोटास, दोनों चीज एक बैग वो डाली थी, यानी कि 50-50 किलो। हाँ 50-50 किलो। और इसमें देसी खाद डाल रखी है कुरुड़ी की अपनी घर की। और फिर इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं प्योर ऑर्गेनिक है ये। तो इसमें आपने भाई साहब ये जो बीज लगाया है कौन सी कंपनी का है? बीज लगाया है ने जो क्लाउज कंपनी का है, जंबो रेड। वैसे तो कई तरह के तरबूज आपके यहाँ पे, जैसे अंदर से लाल भी है और पीला भी है। अंदर से लाल भी है और पीला भी है, और कुछ पीला वाला भी है। ताइवान का नोनियो का अनमोल के नाम से आता है, वो भी लगा रखा है। और बाकी टोटली जंबो रेड है। ये मेरे हिसाब से 150 या 200 कुंटल का अनुमान है हमारा। अच्छा, इसे 1 एकड़ में कितने बेड हैं कुल? ये 1 एकड़ में 34 बेड हैं जी। 34 बेड हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हो भाई साहब, इसमें ये 1 एकड़ है, इसमें 34 बेड बना रखे हैं भाई ने। और एक बेड में 7 से 8 क्विंटल तरबूज है। इसमें हमने पूरा घूम के देखा है, मतलब इतना शानदार है कि पहली बार में भाई ने छक्का मार दिया भाई बाउंड्री पर। तो अब इसका
बेचने का क्या प्लान है आपका? बेचने का ऐसे है जी, कुछ तो यहीं पे सेल हो जाएगी और कुछ मंडी में भी, टोटली तो गांव में सेल नहीं होगी, फिर कुछ मंडी में भी बेचना पड़ेगा, या ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, अपने घर का डाल के गाँव को बेचाएंगे, और तो कुछ अच्छा, वो नहीं है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये पहले तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन अब चरखी दादरी में हो गया ये। तो आज से 8-10 साल पहले यहाँ पे बहल लोहारू के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे जमींदारों ने इसकी काफ़ी शुरुआत की थी, और वो जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी शुरुआत थी। एक किस्म से हम कहें तो पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट अगर पुराने तौर पर हम देखें तो तरबूज जो ये अपना वाटरमेलन है हब के रूप में डेवलप हो चुका है। तो अब ये जो हमारा क्षेत्र है बाडड़ा, चरखी दादरी, यहाँ पे भारी मात्रा में तरबूज की खेती होती है, और पूरे हरियाणा में ऑर्गेनिक किसान सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो बाडड़ा क्षेत्र में मिलेंगे आपको। अब भाई आपको एक तरबूज काट के दिखाएंगे, देखते हैं कैसा नज़ारा निकलता है अंदर से। वाह, क्या कमाल कर दिया भाई सत्यप्रकाश साहब ने। तो ये देखो भाई, ये क्लाउज कंपनी का जंबो रेड है। इस 1 एकड़ में आपने कुल कितना बीज लगाया है? 7200 समथिंग लगाया है जी, और मेरे हिसाब से 7150 की जनरेशन है। यानी कि लगभग 50 से 100 बीज इसके ऐसे थे जो जर्मिनेशन पर नहीं आए। हाँ, तो जनरेशन उसे हम लगभग 98 से 99% कह सकते हैं। ये एक ही कंपनी का है, अलग अलग कंपनियों का है? एक ही कंपनी का सब। एक ही कंपनी। तो पहली बार में आपने पूरी सफलता इसमें तरबूज में मिली है। अब कैसी फीलिंग आ रही है? जबरदस्त पैदावार है, बिक्री का और अच्छा हो जाए तो ठीक है। जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो दूसरे किसान देख रहे हैं उनको क्या सलाह दोगे भाई साहब आप? उनको ये सलाह है जी, बेल वाली खेती करो और ऑर्गेनिक करो। जो बचत है अपनी वह कहीं नहीं जाने की, और अलग करो, भीड़ से अलग करो कुछ। यहाँ पर अब आपका ये तरबूज क्या भाव में बिक रहा है? यहाँ पर हम घर पे 20 रुपए केजी बेच रहे हैं। 20 रुपये किलो बेच रहे हो? हाँ। बहुत बढ़िया। और आपने कुछ टमाटर भी लगा रखा है? टमाटर भी लगा रखे है वो भाई साहब। कितने दूर में है? आधे एकड़ में। आधा एकड़ में। हाँ। उसकी कुछ तुड़ाई हो चुकी है? हाँ, कुछ 20 से 1000 की सेल हो चुकी है उसकी। आधा एकड़ में? हाँ, बाजार अच्छा है अब की बार, और उसमें थोड़ा ये बोल रहे हैं ज़मीन में बीमारी आ गई, उसकी वजह से थोड़ा कम है, टमाटर कम उतरेगा अब की बार। तो इसमें तरबूज में कोई बीमारी नहीं आई? तरबूज में अभी तक कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छा है तरबूज। हम भी इसमें देख रहे हैं, ये जो आप थोड़ा इस पे पत्ते पे देख रहे हो ना सफ़ेद सफ़ेद, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे क्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रेशर यहाँ पे चलते रहते हैं। उनका जो डस्ट है ना वो इनके ऊपर आके जम जाता है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट पत्ता हो चुका है इसका। लेकिन वैसे इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने नई ज़मीन में ये तरबूज लगाया था, इसलिए इसको इतनी भरपूर मात्रा में पैदावार मिली है। अच्छा, तो इसमें आपका मल्चिंग का हो गया, बीज का हो गया। हाँ जी। आपने जब लोटनल लगाया था तो उसमें कितना खर्चा हुआ था? लो टनल में हुआ था जी 1 एकड़ में 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हुआ था, और मल्चिंग में भी हुआ था। आजकल तो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। सरकार से भी आपको कुछ बेनिफिट मिला? हाँ, सरकार से भी, सरकार ने हमारे को इनकी जो उनकी अप्रूवल है उसके हिसाब से जो सब्सिडी मिलती है वो मतलब आपके अकाउंट में आ चुकी है? हाँ, आ चुकी जी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, सरकार भी ये जो सब्जियों वाली खेती है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो बाडड़ा, चरखी दादरी, बहल, लोहारू, ये जो भिवानी का जो एरिया है, ये तो तरबूज के मामले में एक प्रकार से हब के रूप में डेवलप हो चुका है। क्योंकि पहले आज से 10-12 साल पहले देखते थे तो जमुना की तरफ से या उधर राजस्थान में चौमू की तरफ से तरबूज आते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल होने लगी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा ऑर्गेनिक खेती चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।